राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल धुन ऑफ राधा कृष्ण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की कुछ बड़ी बातें करेंगे। भगवद गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और विज्ञान के बारे में समझाते हैं। ये अध्याय जीवन के गहरे रहस्यों को खोलता है, जैसे कि परमात्मा का स्वरूप, दुनिया के नियम और आत्मा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन लोग भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं और उनका सच्चा भक्त कौन है। अध्याय 7 का सारांश। 1. ज्ञान और विज्ञान का महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान कृष्ण पहले अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान का सर्वोत्तम रूप बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। यहां ज्ञान का मतलब आत्मा के बारे में समझना और विज्ञान का मतलब भगवान की शक्तियों और उनके कार्यों को जानना है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी मशीन को समझने के लिए उसके कार्य प्रणाली को सीखते हैं, वैसे ही भगवान के रूप को समझने के लिए हमें भी उनके ज्ञान की जरूरत होती है। 2. भगवान का सर्वव्यापक रूप। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे हर जगह हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे सूरज की रोशनी सारे संसार को रोशन करती है, वैसे ही भगवान का ज्ञान और शक्ति हर जगह फैला हुआ है। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी विशाल वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन उसकी शाखाएं और पत्तियां चारों ओर फैली होती हैं, वैसे ही भगवान की शक्ति हर जगह विद्यमान है। 3. सत्य, असत्य और परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार की ऊर्जा है, एक दिव्य आध्यात्मिक और एक अधीना भौतिक। भौतिक संसार में हमें जो चीजें दिखती हैं वे अस्थायी हैं, जैसे जल, मिट्टी और हवा। लेकिन जो परमात्मा की दिव्य शक्ति है वो शाश्वत और अनंत है। इस बात को समझने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का शरीर बदलता रहता है लेकिन उसकी आत्मा वही रहती है, वैसे ही भगवान की शक्ति स्थायी और अपरिवर्तनीय है। 4. भगवान की भक्ति, भक्ति योगा। भगवान कृष्ण इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि जो लोग पूर्ण समर्पण के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें अपना आत्मज्ञान देता हूं। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक बच्चा अपनी मां के पास हमेशा सुरक्षित महसूस करता है और उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, वैसे ही भगवान की भक्ति में हमें हमेशा शांति और सुरक्षा मिलती है। 5. विभिन्न प्रकार के भक्त। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भजते हैं। कुछ लोग सुख के लिए भगवान को भजते हैं, कुछ लोग दुख के समय भगवान की शरण में आते हैं, कुछ लोग ज्ञान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ लोग बिना किसी कारण के सिर्फ प्रेम से भगवान को भजते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो अपने खेतों के काम से थका हुआ होता है, वो भगवान से केवल शांति और सुख की प्रार्थना करता है, जबकि एक विद्वान व्यक्ति भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। 6. ज्ञान का प्राप्ति और भगवान की दिव्य शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो मुझसे जुड़ जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी जो अपने विषय को अच्छी तरह से समझता है, वो उस विषय में माहिर बन जाता है, वैसे ही अगर हम भगवान के बारे में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। 7. आध्यात्मिक साधना। भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि हमें एक साधक की तरह जीवन जीना चाहिए, यानी हमें भगवान की भक्ति करने के साथ साथ ध्यान और साधना भी करनी चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए रोज अभ्यास करता है, वैसे ही हमें रोज भगवत भक्ति और साधना में लगना चाहिए। निष्कर्ष, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और विज्ञान का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हमें भगवान के दिव्य रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए
कि भगवान का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को सही ढंग से जीने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। अंतिम संदेश। भगवद गीता का ये अध्याय हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाते हैं तो हम जीवन में शांति, संतुलन और आत्मा का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।